जिसकी मृत्यु हो चुकी है। उसके हाथ के अंदर एक गोली मिली थी, यानी कि किसी ने उसे गोली मारी है। और अब थॉमस यहाँ पर खुश है क्योंकि उसकी बेटी ने जन्म लिया है। तभी डॉक्टर उसके पास आता है और बताता है कि डिलीवरी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी, जिस वजह से उन्होंने उसकी बेटी को तो बचा लिया, पर उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। ये जानकर थॉमस पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ब्लू हुडी वाली लड़की ने भी उसे यही बताया था। इसका मतलब ये है कि उस वक्त वो थॉमस को उसका भविष्य बता रही थी, पर उसे कैसे पता चला? थॉमस के दिमाग में सवाल रह जाता है। कई साल बीत जाते हैं और आज तक थॉमस को उसके सवाल का जवाब नहीं मिला। और ये साल होता है सन 1997, जब थॉमस की बेटी पूरे 9 साल की हो चुकी है और आज ही के दिन उसकी पत्नी की मृत्यु हुई थी। वो अपनी बेटी को लेकर अपनी पत्नी की ग्रेव पर जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसकी पत्नी की ग्रेव के ऊपर पहले से किसी ने फूल रखे हुए हैं। उसे लगता है कि या तो उसके साथी ने, जो उसी के साथ डिटेक्टिव है, या उसकी पत्नी के भाई ने ये फूल रखे होंगे। वो दोनों को कॉल करके पूछता है, पर उन दोनों में से किसी ने भी ये फूल नहीं रखे। ये फूल किसने रखे, थॉमस को कुछ नहीं पता। और तभी थॉमस को कॉल आता है, उसे बताया जाता है कि शहर में एक खून हो गया है, और ये खून ठीक उसी तरह से हुआ है जैसे आज से 9 साल पहले, यानी कि सन 1988 में एक ही रात में 4 लोगों का हुआ था। अब थॉमस यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डेड फुटेज को देखता है, जिसमें वो एक नीले रंग की हुडी पहनी हुई लड़की को देखता है, जो हूबहू उसी लड़की की तरह दिख रही होती है जिसकी मृत्यु आज से 9 साल पहले ट्रेन से टकराने से हो गई थी। हालांकि सबको लगता है कि उस लड़की ने, जिसने मर्डर किया है, जानबूझकर ब्लू रंग की हुडी पहनी है ताकि वो डिटेक्टिव्स को गुमराह कर सके। पर यहाँ पर थॉमस को शक हो जाता है, इसीलिए वो 9 साल पुराने केस की फाइल को एक बार फिर से ओपन करता है, जिसमें उस लड़की के सामान के साथ उसे की भी मिलती है। उस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो अपने साथी ऑफिसर को देता है। तभी थॉमस को पता चलता है कि एयरपोर्ट पर एक और लड़की का मर्डर हो चुका है, और जब वो अपने साथी के साथ वहां पर जाता है तो उस लड़की की नेक पर भी उसी तरह के 3 होल होते हैं, जिस तरह के इससे पहले वाले इंसान की नेक पर थे। थॉमस समझ जाता है कि जो भी ये मर्डरर है वो उसी तरह से कत्ल कर रहा है जिस तरह से आज से 9 साल पहले एक ही रात में 4 लोगों के हुए थे। थॉमस यहाँ पर ऑब्जर्व करता है कि जिस लड़की का खून हुआ है उसके पास एक राइटर की किताब है, और अब तक जितने भी लोगों के खून हुए हैं सबके पास इसी राइटर की यही किताब थी। थॉमस के दिमाग में बहुत सारे सवाल है जिनके जवाब उसके पास नहीं है। थॉमस को ये भी पता चलता है कि जो कि उसने इन्वेस्टिगेशन के लिए दी थी वो एक प्लेन की है, जिस प्लेन को 1 साल पहले बनाया गया है। थॉमस और भी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि अगर इस प्लेन को 1 साल पहले बनाया गया था तो उस हुडी वाली लड़की के पास 9 साल पहले ये की कहां से आई। अब थॉमस के पास एक फिजिसिस्ट आते हैं जिनका नाम डॉक्टर नवीन है। वो थॉमस और उसके साथी को बताते हैं कि हर 9 सालों के बाद एक पल ऐसा आता है जब ब्लड मून की ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा होती है, और अगर कोई चाहे तो इससे टाइम का ब्रिज बनाया जा सकता है, जिससे कोई भी पास्ट में टाइम ट्रेवल कर सकता है। थॉमस और उसके साथी को डॉक्टर नवीन की बातें बेकार की लगती है, इसीलिए वो उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते और उस जगह आ जाते हैं जहां पर वो प्लेन है, जिसकी चाबी आज से 9 साल पहले उसे ब्लू हुडी वाली लड़की की जेब में मिली थी, जिसकी अब मृत्यु हो चुकी है। थॉमस अकेले ही अंदर जाता है और तभी उसके सामने वही लड़की आ जाती है। वो थॉमस को गन पॉइंट पर ले लेती है। थॉमस ये देखकर हैरान होता है कि 9 साल बीतने के बाद भी उसकी उम्र बिल्कुल नहीं बढ़ी। वैसे भी 9 साल पहले उसकी मृत्यु हो गई थी, और अगर उसकी 9 साल पहले मृत्यु हो गई थी तो वापस वो जिंदा कैसे हो गई। अब वो थॉमस को गन पॉइंट पर लेकर कुछ बताने वाली होती है कि तभी थॉमस का साथी बाहर से अंदर आ जाता है। वो लड़की गलती से उसे मार देती है। अब यहाँ पर और भी सिक्योरिटी आने लगती है, इसीलिए वो लड़की थॉमस को जबरदस्ती अपने साथ प्लेन में बैठाकर यहाँ से टेक ऑफ कर देती है। रास्ते में थॉमस को बताती है कि मैं बार बार टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आती हूँ ताकि भविष्य की दुनिया को पूरी तरह से सुरक्षित कर सकूं। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो भविष्य की दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी। ब्लड मून की रात को मैं टाइम ट्रेवल कर सकती हूँ। ये वही थ्योरी होती है जो कुछ देर पहले डॉक्टर नवीन ने उसे बताई थी। और इसके बाद वो लड़की थॉमस को प्लेन से नीचे पानी में धक्का दे देती है। थॉमस किसी तरह से पानी से बाहर आता है और अगली सुबह पुलिस को उस प्लेन के परखच्चे मिलते हैं, यानी कि वो प्लेन क्रैश हो चुका है, पर उस लड़की का कोई भी नामो निशान नहीं होता। थॉमस सबको बताता है कि वो लड़की टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आई थी, लेकिन उसकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता। और अब साल आता है 2006 का। 9 साल और बीत चुके हैं। इस बीच थॉमस की जिंदगी में बहुत कुछ बदल चुका है। उसने डिटेक्टिव की पुलिस की नौकरी छोड़ दी है, साथ ही बार बार ब्लड मून के बारे में पढ़ता रहता है। पिछले 9 सालों से उसे डॉक्टर नवीन भी कभी नहीं मिले। उसकी बेटी भी अब बड़ी हो चुकी है, जो अब अपने अंकल यानी कि थॉमस की पत्नी के भाई के साथ रहती है, जो अब भी एक डिटेक्टिव है। थॉमस को यहाँ पता चलता है कि 1988 में एक और कत्ल हुआ था जिसे रजिस्टर नहीं किया गया। उस आदमी का नाम हैरोल्ड है और वो उसकी ग्रेव पर जाता है, और जब वो हैरोल्ड की ग्रेव को खोदकर उसके स्केलेटन के पीछे चेक करता है तो उसमें भी 3 छेद होते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि इसे भी उसी कातिल ने, यानी कि उसी ब्लू हुडी वाली लड़की ने मारा है। थॉमस अब हैरोल्ड के घर जाता है, जहाँ पर वो उसकी पत्नी से मिलता है। उसकी पत्नी बताती है कि हैरोल्ड मरने से पहले एक एक्टिविस्ट ग्रुप चलाता था और उसने एक किताब भी लिखी थी। यहाँ पर हैरोल्ड के पेपर से उसे पता चलता है कि हैरोल्ड का उन सब लोगों से संबंध था जिनकी मृत्यु सन 1988 और 1997 में हुई थी। साथ ही हैरोल्ड की एक्स वाइफ अब भी जिंदा है, जो उस एक्टिविस्ट ग्रुप को अब भी चलाती है। ये जानने के बाद थॉमस समझ जाता है कि अब उसकी बारी है। वो ब्लू हुडी वाली लड़की उसे मारेगी, क्योंकि आज ब्लड
ब्लड मून होता है, इसीलिए वो उसके घर जाता है। पर जब तक वो उसके घर पहुंचता है उसकी मृत्यु हो चुकी होती है। अभी वो वहां पर ब्लू हुडी वाली लड़की को देखता है जो भाग रही होती है। वो उस पर गोली चलाता है, गोली उसके हाथ में लग जाती है। थॉमस उसका पीछा करता है, जो कि समंदर के किनारे बने हुए नाले के पाइप के अंदर चली गई होती है। थॉमस भी उसके अंदर जाता है और देखता है कि उसके सामने एक टाइम मशीन है। उस टाइम मशीन के अंदर वो ब्लू हुडी वाली लड़की है और तभी एक तेज रोशनी होती है और वो मशीन के साथ इस जगह से गायब हो जाती है। दरअसल वो इस साल से यानी कि सन 2006 से टाइम में उल्टा ट्रैवल कर रही होती है, जिसके बाद 1988 में पहुंचेगी, जहां पर थॉमस की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। और इसका सबूत ये होता है कि जब उसकी मृत्यु हुई थी उसके हाथ में एक गोली मिली थी और ये वही गोली होती है जो सन 2006 में थॉमस ने उसे मारी है। अब थॉमस को सब कुछ समझ में आ चुका है। यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। हालांकि थॉमस उन्हें सब कुछ बताता है, लेकिन थॉमस की बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता। सबको ये लगता है कि उस एक्टिविस्ट को थॉमस ने मारा है, इसीलिए उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। दूर पहाड़ी के ऊपर से हमें डॉक्टर नवीन को दिखाया जाता है जो सब कुछ देख रहे होते हैं। और अब 9 साल और बीत जाते हैं और सन 2015 आता है। थॉमस आज भी इस केस को, इस मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहता है, इसीलिए वो उसी पाइप के बाहर रहता है जहां पर उसने आखिरी बार उस लड़की को अंदर जाते हुए देखा था, जहां पर उसकी टाइम मशीन भी थी। और आज 9 साल के बाद ब्लड मून की रात है। थॉमस को पता है कि वो हुडी वाली लड़की एक बार फिर से आएगी। हालांकि आज उसकी बेटी की डिलीवरी भी होती है, लेकिन वो हॉस्पिटल नहीं जाता क्योंकि वो उस हुडी वाली लड़की को पकड़ना चाहता है। उसके दिमाग में जो कई सवाल है उनके जवाब चाहता है और होता भी ऐसा ही है। कुछ देर बाद उसी नाले के पाइप से वो लड़की निकलती है। थॉमस उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और पूछता है कि तुम कौन हो। वो बताती है कि मेरा नाम रे है और मैं आपकी ग्रैंड डॉटर हूँ। मैं टाइम ट्रेवल कर रही हूँ क्योंकि तुमने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। मैंने साल 2024 से अपनी जर्नी शुरू की है। साल 2024 में दुनिया जल रही है, वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है और ऐसा हेरल्ड की किताब से हुआ है क्योंकि सन 1988 में जो किताब उसने लिखी थी उससे लोगों के दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा। लोग देशभक्ति के चलते एक दूसरे से लड़ने लगे और जल्दी सिविल वॉर शुरू हो गई, जिसके बाद वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। वर्ल्ड को बचाने के लिए डॉक्टर नवीन ने एक टाइम ट्रैवलिंग मशीन बनाई, जिस मशीन से हर 9 साल में यानी कि ब्लड मून वाले दिन ही ट्रैवल किया जा सकता है। मैं रिवर्स में ट्रैवल कर रही हूँ ताकि उन सब लोगों को मार सकूं जिनकी वजह से वर्ल्ड वॉर हुआ और भविष्य में आने वाली बर्बादी को रोक सकूं। थॉमस देखता है कि रिया के हाथ में गोली का निशान नहीं है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर अपने टारगेट को खत्म करने के बाद वो सन 2015 में जाएगी, जहाँ पर थॉमस ने उसके हाथ में गोली मारी थी, और सन 2015 से सन 2006 में और उसके बाद 1997 में और आखिरी में 1988 में, जहाँ पर थॉमस की वजह से उसकी मृत्यु हो जाएगी। थॉमस को वो अपना ब्रेसलेट भी दिखाती है जो कि थॉमस ने कभी अपनी पत्नी को दिया था और उसकी पत्नी ने अपनी बेटी को, और शायद थॉमस की बेटी ने अपनी बेटी को, जो रिया है। थॉमस ये जानकर बहुत दुखी हो जाता है कि वो अपनी ग्रैंड डॉटर का कातिल है। उसकी वजह से 1988 में उसकी ग्रैंड डॉटर की मृत्यु हो जाएगी। वो अपनी ग्रैंड डॉटर से कहता है कि जब तुम सन 1988 में पहुंचो तो मुझे अपने आप को मारने से रोक लेना। उसकी ग्रैंड डॉटर कहती है कि इससे कोई फायदा नहीं है, ये वन वे ट्रिप है। मैं एक बार पास्ट में आने के बाद कभी भविष्य में नहीं जा सकती। यहाँ इस वक्त में अपना काम खत्म करने के बाद मैं पास्ट में पीछे पीछे 9 साल ट्रेवल करूंगी और सबको खत्म करते करते 1988 में हेरल्ड को मार दूंगी ताकि वो किताब ना लिख पाए और वर्ल्ड वॉर कभी हो ही ना। थॉमस से पूरी सच्चाई जानने के बाद बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। उसकी ग्रैंड डॉटर कहती है कि आप हॉस्पिटल जाओ, आज मेरा जन्म होगा, और वो खुद यहाँ से निकल जाती है। थॉमस इसके बाद हॉस्पिटल जाता है जहाँ पर उसकी ग्रैंड डॉटर का जन्म होता है, जिसे वो बहुत प्यार करता है। वहीं उसकी ग्रैंड डॉटर 9 साल पास्ट में जाकर सबको मार देती है और वो हेरल्ड तक पहुंच जाती है जो उस किताब को लिख रहा था, जिस किताब की वजह से वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था। जिस किताब को पढ़ने के बाद कई अमेरिकन का दिमाग पूरी तरह से विद्रोही हो गया था। उस किताब को लिखने से पहले वो हेरल्ड को मार देती है, जिसके बाद हमें भविष्य का वक्त दिखाया जाता है, यानी कि सन 2024 का, जहाँ पर तबाही रिवर्स होना शुरू हो जाती है और चंद ही पलों बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। यानी कि इस वक्त में वर्ल्ड वॉर हुआ ही नहीं, क्योंकि पास्ट में जाकर थॉमस की ग्रैंड डॉटर ने उन सब लोगों को मार दिया होता है जिनकी वजह से वर्ल्ड वॉर हुआ था। और थॉमस की ग्रैंड डॉटर कभी भी अपने वक्त में वापस नहीं आ सकती, क्योंकि सन 1988 में थॉमस की वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। साथ ही डॉक्टर नवीन ने जिस टाइम मशीन को बनाया था उसमें ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं था जिससे पास्ट से फ्यूचर में ट्रेवल किया जा सके, पर उसने अपना काम पूरा कर लिया, जिससे दुनिया की तबाही को उसने रोक लिया। और इसी के साथ ही फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई हो।